मिली को घर वालों की डांट फटकार और ताने सुनने से बचाने के लिए अर्जुन ने आज जो कदम उठाया उसने सबको हैरान कर दिया। अहाना के साथ खड़े होकर उसने न सिर्फ मिली का साथ दिया बल्कि पूरे घर के सामने यह साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मशहूर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं ऐसा ही दिल को छू लेने वाला दृश्य जो हर दिल में इंसानियत और रिश्तों के मायने फिर से जगा देगा। दृश्य शुरू होता है ठाकुर हवेली के आंगन में। आंगन में हल्की धूप फैली है, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें पुराने समय की कहानियां सुनाती हैं। अहाना और बाकी तीनों बहुएं बड़ी उम्मीदों और डर के बीच मिली को लेकर हवेली के दरवाजे से अंदर आती हैं। उनके चेहरे पर उम्मीद की एक चमक है कि शायद आज सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दुर्गा देवी अपनी बेटी मिली को देखती हैं, उनका चेहरा सख्त पड़ जाता है। उनकी आंखों की ठंडक उस पल का सन्नाटा और गहरा कर देती है। वह कठोर आवाज में कहती हैं, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है मिली। जिस दिन तुमने मेरे फैसले के खिलाफ जाकर शादी की थी उसी दिन यह रिश्ता खत्म हो गया था। मिली के चेहरे पर निराशा और टूटन की गहरी लकीरें उभर आती हैं। उसका गला भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे से कांपती आवाज में कहती है, माँ, मैं तो बस एक मौका चाहती थी, आपके पास लौटने का, एक बार फिर से आपकी बेटी बनने का। लेकिन जवाब में दुर्गा देवी अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लेती हैं। उनके होंठ बंद रहते हैं, लेकिन आंखों में कुछ कहने की कोशिश दबकर रह जाती है। अहाना यह सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक माँ इतनी सख्त कैसे हो सकती है। उस रात जब सब सो जाते हैं, मिली अपने कमरे के कोने में बैठी अहाना से कहती है, मैंने कहा था ना अहाना दीदी, माँ मुझसे प्यार नहीं करती। काश मैं नौकरों के बीच ही रहती, कम से कम यह दर्द नहीं झेलना पड़ता। अहाना उसके पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। वह बस इतना कह पाती है, मिली, माँ चाहे जितनी भी सख्त हों, उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जरूर है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, अचानक हवेली का माहौल बदल जाता है। दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज गूंजती है। अंदर आता है पोल्टू, घर का सबसे गुस्सैल सदस्य। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर गुस्से की लकीरें हैं। वह जोर से चिल्लाता है, तू यहाँ क्या करने आई है मिली? अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, और जब दुर्गा मामी ने कह ही दिया कि तेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, तो तू इस घर में कैसे रह सकती है? मिली की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगते हैं। वह कुछ कहने की कोशिश करती है मगर उसकी आवाज टूट जाती है। तभी अहाना बीच में आती है। उसका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ है। वह सीधी खड़ी होकर पोल्टू की आंखों में देखती है और ठोस आवाज में कहती है, मिली जहां चाहे वहां रह सकती है। यह घर उसका भी है, और जब तक मैं हूं, कोई भी उसे यहां से निकाल नहीं सकता। पोल्टू गुस्से में तिलमिला उठता है। वह आगे बढ़कर मिली पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी अर्जुन तेज कदमों से आता है और मिली को अपनी बाहों में खींच लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, पर उसी के साथ सुरक्षा और प्यार का भाव भी। अर्जुन गरजती आवाज में कहता है, दादा, आप मेरी बहन पर हाथ नहीं उठा सकते। भले इसने गलतियां की हों, लेकिन यह इस घर की बेटी है और इसे यहाँ रहने का पूरा अधिकार है। पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि अर्जुन, जो हमेशा माँ की बात मानता है, आज मिली के पक्ष में खड़ा हो गया है। अहाना एक पल के लिए अर्जुन को देखती रह जाती है। उसकी आंखों में गर्व और सुकून दोनों हैं। उसे लगता है कि आज अर्जुन ने सिर्फ मिली का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सम्मान बचाया है। अर्जुन का यह कदम सबके लिए एक नया संदेश देता है कि परिवार में रिश्तों की असली नींव प्यार और भरोसे पर टिकी होती है, न कि सिर्फ परंपराओं पर। दूसरी ओर दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्से की झलक है, लेकिन उनके दिल में कुछ और चल रहा है। वह अपनी बेटी मिली को देखती हैं, पर नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करती। उनकी आंखों में पछतावे की एक हल्की सी चमक है, जैसे वह खुद अपने फैसले पर सवाल उठा रही हों। अहाना यह सब देख लेती है। वह जान जाती है कि दुर्गा देवी का दिल अब भी पिघल सकता है। वह मन ही मन ठान लेती है कि माँ और बेटी के बीच की यह दीवार अब गिरेगी। वह सोचती है, मैं दुर्गा देवी को यह एहसास दिलाऊंगी कि वह अपनी बेटी से अब भी उतना ही प्यार करती हैं जितना पहले किया करती थीं। अब सवाल यह है, क्या अहाना अपनी इस कोशिश में सफल होगी? क्या वह दुर्गा देवी को उनके छिपे हुए प्यार से मिला पाएगी? क्या अर्जुन का यह कदम ठाकुर परिवार में नई सोच और नए रिश्तों की शुरुआत करेगा? इस बार की कहानी सिर्फ माँ और बेटी के रिश्ते की नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार के फिर से जुड़ने की कहानी है।
अगर आप भी चाहते हैं कि मिली और दुर्गा देवी फिर से एक हो जाएं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हम हैं अहाना और मिली के साथ। और हाँ, कहानी के ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू में अब शुरू होने वाला है एक नया अध्याय, जहां दिलों की दूरी मिटेगी और रिश्तों में फिर से आएगी गर्माहट। अहाना ने अपने सपनों को बचाने के लिए, अपनी मेहनत और अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए बाजार में छोटी सी दुकान लगाई। वह दुकान सिर्फ मिट्टी की मूर्तियों की नहीं थी, बल्कि उन मूर्तियों के साथ जुड़ी उसकी भावनाओं, उसके संघर्ष और उसकी उम्मीदों की थी। उसने अपनी बनाई हर मूर्ति को माँ की तरह सहेजा था, क्योंकि उन मूर्तियों में उसकी आत्मा बसती थी। लेकिन किस्मत को शायद उसकी खुशी देखनी मंजूर नहीं थी। ठाकुर जी आए और कुछ ही पलों में सब कुछ उजड़ गया। उनकी नज़रों में शायद औरत की मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे उन मूर्तियों को एक एक करके तोड़ डाला। आवाज़ गूंजी, धड़ाम, धड़ाम। हर मूर्ति के टूटने के साथ अहाना के दिल में भी दरार पड़ती गई। क्या आपने कभी सोचा है, जब एक औरत का सपना, उसकी मेहनत और उसका आत्मसम्मान सब एक साथ टूट जाएं, तो वह क्या करती है? क्या वह हार मानकर बैठ जाती है, या फिर राख से उठकर फिनिक्स बन जाती है और दुनिया को दिखा देती है कि औरत चाहे तो मिट्टी से सोना बना सकती है? आज की कहानी बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की है, जहां अहाना और बाकी बहुएं अपनी किस्मत खुद लिखने वाली हैं। लेकिन इस बार उनके रास्ते में सिर्फ मुश्किलें नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश भी खड़ी है। सुबह की सुनहरी किरणें जब आंगन में पड़ीं, तो घर में गूंज रही थी हंसी, उम्मीद और मिट्टी की खुशबू। अहाना, दुर्गा देवी, मिली और बाकी बहुएं अपने हुनर से नई जिंदगी गढ़ रही थीं। उनके हाथों की मिट्टी से सिर्फ मूर्तियां नहीं बन रही थीं, बल्कि आत्मविश्वास और नई पहचान भी आकार ले रही थी। हर मूर्ति उनके पसीने, उनकी मेहनत और उनके आत्मसम्मान की गवाही दे रही थी। लेकिन अच्छाई जहां होती है, वहां बुराई भी सिर उठाती है। शिमोनी, वो औरत जिसे अहाना की हिम्मत से सबसे ज्यादा जलन थी, उनके खिलाफ एक चाल चल रही थी। वह नहीं चाहती थी कि अहाना और बाकी बहुएं आत्मनिर्भर बने। उसके मन में ईर्ष्या का जहर इतना भर चुका था कि उसने एक काला खेल खेलने का फैसला कर लिया। रात का सन्नाटा था। सब लोग अपने कमरों में चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन शिमोनी के कदमों की आहट किसी तूफान से कम नहीं थी। वह धीरे धीरे उस कमरे में घुसी जहां सारी मूर्तियां रखी थीं। वही मूर्तियां जिनमें उन बहुओं की मेहनत और सपने बसते थे। उसने एक नज़र डाली और फिर बिना किसी पछतावे के एक के बाद एक मूर्तियां तोड़ दीं। टूट, मिट्टी में बिखर गए किसी के सपने, किसी की पहचान, किसी की मेहनत। सुबह जब अहाना ने वो मंजर देखा, टूटी मूर्तियां, बिखरी मिट्टी, उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग बह रही थी। मिली और बाकी सब बहुएं स्तब्ध थीं, जैसे उनके दिलों की धड़कनें थम गई हों। लेकिन अहाना ने खुद को संभाला। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मिट्टी टूट गई है तो क्या हुआ? मिट्टी से ही तो हमने सपने गढ़े थे, फिर से गढ़ लेंगे। लेकिन किस्मत ने जैसे उन्हें और आजमाने की ठान ली थी। वे टूटी मूर्तियां लेकर बाजार पहुंची, उम्मीद थी कि कोई उनकी कला की कीमत समझेगा। मगर दुकानदारों ने उन्हें कचरा कहकर भगा दिया। ये बेचने लायक नहीं, ये तो कूड़ा है, किसी ने हंसते हुए कहा। वो शब्द किसी तीर से कम नहीं थे। अहाना के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी एक ज्वाला थी, हार न मानने की। रात को बाकी सब बहुएं मायूस थीं, लेकिन अहाना ने फिर भी सबको हिम्मत दी। अगर दुनिया हमारी कला को ठुकरा रही है, तो हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। उस रात उन्होंने ठान लिया कि टूटी मूर्तियां ही उनकी नई कहानी बनेंगी। वे सारी बहुएं बैठीं और पूरी रात जागकर उन मूर्तियों को जोड़ने लगीं। हर दरार को अपने पसीने से भरा, हर टूटे हिस्से को प्यार से जोड़ा। और जब सूरज उगा, तो उन मूर्तियों में एक नई चमक थी। अब वो मूर्तियां सिर्फ कला नहीं थीं, संघर्ष की निशानी बन चुकी थीं। अगली सुबह अहाना और उसकी टीम फिर से बाजार पहुंची, लेकिन इस बार किसी बड़ी दुकान पर नहीं। उन्होंने फुटपाथ पर अपनी छोटी सी दुकान लगाई। शुरुआत में लोग हंसे, कौन खरीदेगा टूटी मूर्तियां? लेकिन कुछ देर बाद वही लोग रुकने लगे, देखने लगे और फिर खरीदने लगे। हर मूर्ति बिकती गई, हर ग्राहक की मुस्कान के साथ उनकी हिम्मत बढ़ती गई। शाम तक उनकी दुकान खाली हो चुकी थी और उनकी झोली उम्मीद से ज्यादा भरी थी। उनके लिए यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह इज्जत की जीत थी,
खुद पर भरोसे की जीत थी। जब शिमोनी को खबर मिली कि जिन बहुओं को उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी वही अब बाजार में अपना नाम कमा रही हैं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी साजिशें राख में मिल गईं। लेकिन अहाना अभी रुकी नहीं थी। उसके दिल में एक सवाल अब भी जल रहा था, कौन था जिसने हमारी मेहनत तोड़ी? और उसने ठान लिया कि वह उस गुनहगार को ढूंढ निकालेगी और उसे ऐसी सजा देगी जो वह जिंदगी भर याद रखेगा। अब अहाना और उसकी टीम के लिए यह सिर्फ काम नहीं था, यह उनका जुनून बन चुका था। वे और भी